ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या अपना बाबा शिव बाबा याद है कि नहीं याद है? बच्चों ने कहा, जी बाबा, बाबा याद है। बच्चों ने बड़े प्यार से कहा। फिर बाबा ने कहा, हे बच्चे, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पावन भी बन जाओगे। बाबा कहते कि तुम अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से, निर्विकारी होने से फिर सुख ही सुख होगा। जब कोई विकार नहीं होगा, यहाँ पाप होता है, इसलिए दुख ही दुख है। बच्चों, शिव बाबा ने कहा, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय के केवल यह एक ही है, जैसे बाप स्थापन करते हैं, परंतु पावन बनाने वाले बाप को भी तुम गाली देते हो, ग्लानि करते, इसलिए पाप आत्मा बन पड़े हो। अब बहुत मनुष्य आत्माएँ हैं कलयुग में जो शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी हैं, और तो वो लोग गाली क्या, उनकी निंदा करते हैं भगवान की, कि भगवान मेरी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं और मुझे दुख ही दुख है, मुझे रोग है, मुझे पीड़ा है। इसलिए वो कहते भगवान क्या, भगवान है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा, बहुत तो मनुष्य आत्माएँ हैं जो गाली देती हैं, फिर उन पर पाप चढ़ता है। जबकि बाप तो तुम्हें ऐसा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की कभी कोई निंदा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, हर एक को टीचर बन बहुतों को आप समान बनाना चाहिए। एक एक टीचर जब 10-20 सेंटर स्थापन करे, तब बाप कहेंगे फूल बच्चा। बाबा ने कहा, सर्विस नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? तुम्हें सर्विस सबूत देना है। अगर बच्चों किसी को समझा नहीं सकते तो स्थूल सेवा करो। फिर उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, यानी अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो बच्चों सबको बाप का परिचय देना है। जब भी फुर्सत मिले तुम सर्विस करो। सब मनसा वाचा कर्मणा द्वारा आप अपने घर में ही सर्विस कर सकते हो। हर कर्म करते हुए और मन में शांति से और सभी का कल्याण करो। संकल्प चलाओ, श्रेष्ठ संकल्प चलाओ, कि श्रेष्ठ संकल्प चलाने से तुम्हें सुख ही सुख होगा और तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ का संकल्प चलाओ कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में सभी आत्माओं को सुख ही सुख मिले। फिर बच्चों, समय जो बहुत मिलता है, अब करो ना करो, फिर तो बच्चों तुम्हारी मर्जी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे अनिष्ट वह हैं जो सारे यूनिवर्स की सेवा करें, बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। बाबा ने कहा, आराम पसंद ना हो, तुम आराम पसंद। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? बाबा बोलने के बारे में बता रहे हैं। उत्तर में, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते हो। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह कैसे ठहरे? वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया। बाबा ने कहा, पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। पाठशालाएं, इसमें क्या नाम रखा है पाठशालाओं का? किसी ने मधुबन रखा है। बाबा ने कहा, विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेज खुली है। बाबा ने कहा, ये नॉलेज परम पिता परमात्मा से ही रहती है। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आयरन एज दुनिया है, फिर तुम्हारी सत्य की नई दुनिया होगी और तभी तुम स्वर्ग को स्थापन करोगे और नई दुनिया में जाओगे। बाबा ने कहा, नई दुनिया के लिए तुम तैयारी करते हो और कहते हो, बाबा
हम अब योग लगाएंगे, हम बहुत श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हम श्रीमत पर आपकी चलेंगे। बाबा ने कहा एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना है। अच्छा किसको टाइम नहीं, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा ये मत कहो मैं बड़े घर का हूँ, मैं नहीं काम करूँगा, मैं सेवा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं कहना है। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। भूल जाते हैं ना कितनी पॉइंट्स मिलती है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बच्चे बने। समझाना चाहिए ब्राह्मण द्वारा सतयुग की स्थापना होती है। ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं तो फिर देवता कैसे बनोगे, ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा तुमको तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा है बीच में, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकोगे। और मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा ने ही कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरे। ब्रह्मा से मुख वंशावली के ब्राह्मण बनोगे और शूद्र है समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन सेवा को शिव बाबा को याद करने बिगड़ देवता बन नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा तो बाप द्वारा उद्घाटन हो सकता है। कोई भी अपना कर्म करो, अच्छे से करो और उसमें सुख ही सुख हो, किसी को दुख नहीं देना है, सभी का कल्याण करना है। बोलो बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, हम भगवान का परिचय देते हैं, भगवान हमारा है। हमने बहुत ही बाबा की संकल्प, बाबा के हमें बहुत ही सब मनसा पूरी हुई है। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, यह पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीत से पावन होना नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। एक जगह बैठ नहीं जाना है। फूलों का बगीचा तुम्हें तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए। देह अभिमान माने अहंकार ना आए। बाबा ने वरदान में कहा सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी बच्चों पदार्थ कर्मेंद्रियों को क्या करती हैं, आसक्तियों से प्रकृति जीत भव कहते हैं, कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो बच्चों भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो अपने को कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनोगे। बाबा ने स्लोगन में कहा मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा मेरे मेरे नहीं कहना, तेरे तेरे कहना है। बाबा तेरा सब कुछ है, तेरा बाबा सब कुछ है, मेरा सिर्फ बाबा है। बाबा कहने से ही सारे संबंध मीठे हो जाते हैं। बाबा ने कहा अलबेलापन दूर हो जाए, सदा अटेंशन रहे। इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें धारणा